वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों समय हो रहा है 10:05 और यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो मैंने ट्रेड अभी एग्जीक्यूट किया है उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में कि यहाँ मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, मतलब शुरुआत के 10 मिनट में हम देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को अपसाइड के मोमेंटम पे देखने के लिए मिल गया। अब उसके बाद मैंने वेट किया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चालू हो जाए और मेरे को प्राइस एक्शन अपना मैच होता हुआ दिखाई दे, फिर मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करते हुए अपनी ट्रेड भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाय दिखाते हुए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेल ऑफ दिखा दिया, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मेरा प्राइस एक्शन लेवल 10 बजे के आसपास मैच करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, उससे पहले कोई मतलब नहीं होना है। तो उसके बाद देखेंगे मार्केट में फॉल देखने के लिए मिला, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे 582 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया है इस कैंडल में देखेंगे स्टार्ट होते ही 640 से 580 लगभग 60 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला, और नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी खासी वॉलेटाइल है 30 पॉइंट से। तो इसके बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशंस में, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 24,550 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया है। इसका मैं चार्ट खोल देता हूँ और इसमें इस ट्रेड को रखना ही चाहिए, मतलब इसको बहुत जल्दी स्टॉप लॉस लगा के या इसका टारगेट लगा के इसको बुक नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे सुस्त है, और इतनी सुस्ती के बाद यहाँ पे जो एक इवेंट था ये भी अभी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। बहुत कुछ खास इसमें अपडेट है नहीं एज पर माई एनालिसिस, और बाकी तो फिर मार्केट के ऊपर कैसे क्या करता है। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेड को रखने वाला हूँ ताकि मैं इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा अभी इस ट्रेड में लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 600-700 का चल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, और क्या है कि थोड़ा सा यार अभी इशू चल रहा है, इस वजह से मैं मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है 116 रुपये 593 नाइस। प्राइस सेक्शन देखो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है अभी फ़िलहाल। देखो इसमें मोमेंटम को देखते हुए स्कैल्प करके भी निकला जा सकता है, लेकिन देखेंगे इसमें तो रुकना ही ठीक है थोड़ा। ठीक है, 600 रुपये का लगभग प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 116 रुपये 70 पैसे यहाँ पे मेरी एंट्री है, और यहाँ पे अभी 7-8 रुपये का लगभग गेन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और नहीं तो स्टॉप लॉस लगाए बिना भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से फॉरवर्ड देखना चाहिए मेरे एनालिसिस के बेसिस पे। अब वो तो मार्केट को ही मालूम है मार्केट यहाँ पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल वॉलेटाइल तो हो रही है और प्राइस सेक्शन भी लेवल मैच कर रहे हैं, मार्केट होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अब 10 रुपये यहाँ पे इस ट्रेड ने गेन कर लिया है, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलता हूँ, तो लगभग 1:1 के आसपास आने वाला है। तो इसको मैं 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ रख के इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। तो 116 रुपये 70 पैसे यहाँ पे मेरी एंट्री है, तो इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ मैं 102 रुपये। ठीक है, ट्रिगर 102 रुपये। वैसे स्टॉप लॉस वैसे देखेंगे तो लगा के वैसे कोई मतलब होगा नहीं कि स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए काम करना है। क्योंकि क्या अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, हो सकता है बाय चांस मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसी वॉलेटिलिटी तो जो है वो बननी नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मार्केट जब स्टार्टिंग में एक मूव दे देता है तो उसके बाद थोड़ा सा अनसर्टिनिटी मुश्किल होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ से मैं तो बुलिश ही हूँ मार्केट पे,
और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे मैच कर गया था, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, नहीं तो वैसे कुछ बनता नहीं है यहाँ पे, है ना। अब प्राइस एक्शन नहीं बनता तो कोई ट्रेड नहीं बनता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 400 रुपये का लाइक प्रॉफिट चल रहा है अभी, देखते हैं। चार सौ, ठीक है ठीक है। प्रॉफिट तो देखो यार ठीक ठाक ही है, अभी कुछ ऐसा है नहीं कि टेंशन वाली बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट था। चार्ट अपडेट नहीं हो रहा यार। ठीक है, अब चार्ट अपडेट हो रहा है। ठीक है, 650 समथिंग समथिंग प्रॉफिट तो आ गया है वापस से 700। और यहाँ पे देखो बस यही है वजह मार्केट में कि मार्केट इस प्राइस एक्शन लेवल को अपने होल्ड कर पा रहा है। ये सबसे काबिल तारीफ बात है कि मार्केट ये प्राइस एक्शन लेवल को अपने होल्ड कर पा रहा है। इसको होल्ड कर रहा है ना जब तक, यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त ही ओपन है मार्केट में, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉफिट करता है। देखो ऐसे प्रॉफिट की कोई रेंज नहीं है आज के दिन कि मार्केट में 1:2 1:1 लेके चलूँ मैं। अभी यहाँ पे ये है कि मार्केट हाँ 1:2 से भी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। तो अब देखो मार्केट के ऊपर ये मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है। बाकी देखो डिसिप्लिन से अपना स्टॉप लॉस तो लगा ही लिया है मैंने। अब यहाँ पे 750 रुपये समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर इसी अमाउंट को होल्ड करता है तो यहाँ पे मैं अब अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट में प्लान करने का सोचूंगा।
क्योंकि देखो अमाउंट जो है इसका 1:1 के ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर होल्ड करेगा तो ही यहाँ पे अपसाइड का पोटेंशियल दिख पाएगा मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, 2 कैंडल बनी है, पॉजिटिव कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखेंगे तो एक पिन बार है, जिसको भी हम हैमर भी बोलते हैं, हैमर ही बोलते हैं जिसको भी, ठीक है। थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है नीचे प्राइस पे जाके, लेकिन हाँ प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है इस ट्रेड में, 750 हो रहा है। और हाँ दोस्तों, इस बात के लिए मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा क्या है कि 2-3 दिन से सॉफ्टवेयर में इशू चल रहा है लैपटॉप के, तो मैं अपडेट तो पहले मैंने ट्रेड किया नहीं था तो दिया नहीं था। कल जैसे मैंने ट्रेड किया था तो मोबाइल से कर लिया था, तो मैंने आपको अपडेट दिया, और आज भी मुझे मोबाइल से ही करना पड़ रहा है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो मैं एक पोस्ट ज़रूर अपडेट कर दूंगा, तो उससे क्या है आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखो 800 850 का प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है, इसमें ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे ट्रेल होता है। ओके, ठीक है, नहीं क्या है कि इस महीने में 2 बार मेरे लैपटॉप में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो मेरे को लगता है कि अब अगर ऐसा रहा, अगर आज ठीक नहीं हो पाए तो मैं नया लैपटॉप ज़रूर ले लूँगा शाम तक। 116.70 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 700 आ गया है, ठीक है ठीक है। ठीक है, 800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 116.70 रुपये, ठीक है, 116 कर लेता हूँ मैं इसको। ये है, तो 14 ये हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई ऑर्डर, ठीक। अब यहाँ पे रिस्क नहीं है, अब यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, 850 के आसपास, 950, 1000, नाइस, सब अच्छा चल रहा है, अब कोई चिंता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आज प्रॉफिट को तो नहीं, आज यहाँ पे देखेंगे तो आज अच्छे से इसको ट्रेल करना है, इसको प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है आज के दिन, क्योंकि यहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं, पोटेंशियल है मार्केट में, तो इस वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा रुकना ही ज़्यादा सही रहेगा आज मार्केट में। यार मैं तो 2 दिन से यहाँ पे मोबाइल पे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जो भी मेरे मित्र हैं जो मेरे को यूट्यूब पे देखते हैं और जो भी मेरे पहचान वाले, वो मोबाइल में कैसे ही ट्रेड करते होंगे यार। ट्रेडिंग के लिए तो यार मेरे को लगता है कि टैब जो आते हैं बड़े मोबाइल जैसे जो बड़े बड़े टैब रहते हैं, शायद उसी को टैब कहते हैं, वो ज़्यादा सही रहने वाले, टैबलेट बोलते हैं। ओके ठीक है, 1000 क्रॉस हो गया, 1100, नाइस नाइस, अच्छा मूव चल रहा है। ग्यारह सौ, 1150, 1200, 1350, अरे यार कैसे होगा, रुक जाओ, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल किया, अब यहाँ पे सब बढ़िया दिख रहा है, 1300 1350 रुपये समथिंग समथिंग प्रॉफिट चल रहा है।
और यहाँ पे 117 मेरी एंट्री है और 30 पॉइंट यहाँ पे होता है 146। तो 1:1 तो लगभग क्रॉस कर ही चुका है। अब उसके ऊपर देखते हैं और कितनी देर यहाँ पे लेके चलता है, क्योंकि अब पोटेंशियल तो काफ़ी टाइट है यहाँ पे मार्केट में, मतलब है मूव जो था उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कैंडल्स चल रही हैं। अब 24,657 एक प्राइस एक्शन लेवल का यहाँ पे देखेंगे तो लेवल है, इसको भी अगर पार कर लेता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ये मान सकते हैं कि मार्केट जो इतने दिन से अपनी प्यास बना के बैठा था उसको बुझा लेगा, यानी इतने दिन से जो नहीं चल पा रहा था वो चलेगा। ठीक है, 2000 लगभग देखो 1:1 जो है वो मेरा अचीव हो गया है यहाँ पे इस कैंडल में। ठीक है, जो ये कैंडल का हाई है हम इसका प्राइस देखेंगे तो 1:1 जो है, सॉरी 1:2 जो है यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1800 1850 प्रॉफिट चल रहा है। अब चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी बुक कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ। तो मैं तो देखो ट्रेल की तरफ ही जाऊँगा। ठीक है, 1:2 अचीव हो चुका है, अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड। ठीक है, क्योंकि 30 पॉइंट का जो टारगेट मैं लेके चलता हूँ वो यहाँ पे 2 बार हिट कर चुका है। ये है 657, 1800, 1700। ठीक है, अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रेल नहीं करूँगा कि जैसे जो एक प्रॉब्लम होती है कि मार्केट ने जैसे मान लो 1:2 यहाँ पे मेरा टारगेट दे दिया, वो ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आता तो यहाँ पे मैं कहीं बीच में ट्रेल कर लूँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है। अब देखो बाजार के ऊपर है, बाजार यहाँ से हो भी सकता है कि और आगे की तरफ जाए। देखो टारगेट तो मेरा बुक कर दिया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और अच्छा जाएगा मार्केट। तो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा अपवर्ड मूव भी कर सकता है, और अगर मार्केट की मर्जी हो तो यहाँ से आके स्टॉप लॉस भी ले सकता है। वो तो बाजार की मर्जी है, बाजार क्या करता है, प्राइसेस की मर्जी है, प्राइसेस क्या करते हैं। लेकिन जो मेरी एनालिसिस है यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला मूव है अभी और अपसाइड में। तो अब देखते हैं कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है मार्केट। मैं तो अभी भी वेट करूंगा यहाँ पे। अब मार्केट भले यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है तो ले ले मेरा, लेकिन मैं तो अभी भी यहाँ पे वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है और मूव भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मार्केट में। जो होता है ना कि कभी कभी बड़े मूव मिलते हैं, वो मेरे को यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि देखो यार, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, इस वजह से मार्केट यहाँ पे नहीं चल पा रहे थे। अब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे है कि अब मार्केट मूव करेगा। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सब कुछ बुलिश ही है मार्केट पे, तो ऐसा कुछ है नहीं कि निकल रहे हैं ट्रेड से। अब देखते हैं 133, देखो 2100 का प्रॉफिट देखा था इसी ट्रेड में, और अभी लगभग लगभग 1300 रुपये वापस से चल रहा है। वन इस टू वन पे है अब ट्रेड, 1:1 पे। थोड़ी हिम्मत रख के इस ट्रेड को रखना पड़ेगा, और रखना ही चाहिए जब ऐसा मौका है बाज़ार में। तो वन इज टू वन, 1:2।
देखो इसको होल्ड तो करूँगा यार मैं ट्रेड को, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ज़रूर है लेकिन होल्ड करना ही चाहिए इस ट्रेड को। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट होता है या अपसाइड में और मूव दिखाते, क्योंकि देखो दो बार यहाँ पे बाल बाल बच चुका है मेरा स्टॉप लॉस। और अब देखते हैं। चल क्यों नहीं रहा है यार ये।
बस 1 रुपये दूर है यहाँ से स्टॉप लॉस से। देखते हैं क्या होता है अब। ना ट्रेड चल रहा है ना लैपटॉप चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है जी। फिर बचा यार स्टॉप लॉस, बाल बाल बच रहा है। चालू हो जाए यार। ठीक है, 400 450 वापस। नाइस स्पाइक तो आ रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखते हैं, क्योंकि देखो एक बार स्पॉट का चार्ट देख लिया तो बार बार इसे प्रीमियम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो इसी प्राइस से इसी लेवल से वापस से मूव करने का कोशिश कर रहा है, अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कैसे के प्राइस एक्शन अपना दिखाता है। बाकी देखो मूव तो अपसाइड का ही जो एक्सपेक्टेड है उतना मैं अभी लेके चल रहा हूँ, और मार्केट अभी इस मौके पे वॉलेटाइल है थोड़ा। देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बन पाई है इस वीडियो की। लेकिन क्या है कि मैं अपडेट नहीं करता हूं, तो आप लोग पूछते हैं कि वीडियो अपडेट नहीं की, तो इस वजह से मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, और फिर मैं अपडेट भी कर दूंगा इसको। ठीक है, देखो ट्रेड में यही है कि ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रॉफिट देखो बहुत अच्छा दिखा था, लेकिन उसके बाद बुक नहीं किया क्योंकि मार्केट में और हाई एक्सपेक्टेशन है। अब मार्केट वहाँ से परफॉर्म नहीं किया, वो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट वापस नीचे आ रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है। अब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मेरे को कुछ यहाँ पे खास नुकसान नहीं होने वाला, 150-200 रुपये के अलावा। ठीक है, तो ये भी अपनी एक ट्रेडिंग में ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो जब तक बुक नहीं कर रहे हैं तब तक वो ट्रेड अपना नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा ही कायदे से ध्यान से लगा के रखना है कि अगर मार्केट गलत साबित करता है, और ऐसा नहीं है कि हर किसी से, किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से, या मैं हूँ या कोई भी है, तो मार्केट के लो पे बाय हो जाए और हाई पे सेल हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो मार्केट तो अपने हिसाब से मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन हमको अपने बुद्धि के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करते हुए अपने लॉसेस को कम करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि लॉसेस जितने कम होंगे, जितना हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, फ़ायदे के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट जो स्टॉप लॉस मैं लेके चल रहा था वो यहाँ पे हिट हो चुका है, एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद। तो ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाता, यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाता तो यहाँ पे और 5 रुपये 7 रुपये नीचे आ चुका है। तो क्या ये रिस्क बढ़ नहीं जाता, ये भी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो जाता अगर मैं इसके नीचे ट्रेड रखता तो जब ट्रेड हमारे फ़ायदे में जाती है तो 1:1 जाने के बाद उसके बाद हम अगर चाहें तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी अनुसार जो हमको मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है उतना हम इसको लेके रख सकते हैं। तो डन फॉर द डे। इसके बाद मैं ट्रेड तो करूँगा नहीं, क्योंकि बड़ा संभल के काम कर रहा हूँ मैं भी, अपनी एनालिसिस तो बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मार्केट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो जितना कम हो सके उतना ही कम काम करना चाहिए, और उतना कम ही यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट हमको रखना चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल प्रॉफिट, ओके ऑल में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मेरा एक ट्रेड था NSDL में, मैंने स्कैल्प करने का कोशिश किया था मार्केट ओपन होते ही, वो मेरा लगभग 8 रुपये के नुकसान पे है। और ये जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था 24,550 का, ये भी क्लोज हो चुका है। तो जितने पे बाय किया था उतने पे सेल किया है, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है मेरे को, सब कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। तो ये ट्रेड मैंने किया तो भी बात बराबर है, नहीं किया तो भी बात बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे 550 के यही कॉल ऑप्शन में एक बार और इसका चार्ट खोलता हूँ। अब ये देखो, अब बताओ मैंने क्या गलती की इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे गलत साबित कर दिया, तो अब अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं भी लगाता, अगर यहाँ से अगर मैं 15 पॉइंट का जो फर्स्ट जो अपने एसएल प्लान करके चल रहा था, अगर उतना भी रखता ना, तो मार्केट यहाँ पे लेके कहीं ना कहीं नुकसान में पहुँचा देता। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि
अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, जो हमारा अनुभव रहा है बाज़ार में, जो बाज़ार ने किया है, जो बाज़ार में हम करते आए हैं, उस अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी ट्रेड को हमको ट्रेल करते रहना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन के तो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है मार्केट। और अभी देखेंगे लाइव यहाँ पे चल रहा है टीवी पे सब कुछ न्यूज़ वगैरह, तो वो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रहा जो भी रहा बढ़िया रहा। क्योंकि देखो जो न्यूज़ चल रही है, जो सारी चीज़ें चल रही है, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि अगर कोई इवेंट चल रहा है और उसमें अगर हमारे प्राइस एक्शन लेवल पे अगर प्राइसेस मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेड करना है मार्केट में। और इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ पे दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मार्केट में कई बार ये होता ही होता है कि मार्केट जब हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ देने वाला होता है या नेगेटिव न्यूज़ देने वाला होती है, किसी शेयर में पॉजिटिव या नेगेटिव नतीजा आने वाला होता है, पिछले 3-4 दिन पहले ही अपने आप वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में परफॉर्म करते हुए हमको दिख जाते हैं। तो इसीलिए जब न्यूज़ चलती है तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा देख के ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, प्राइस एक्शन को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। और हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन से मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे तकनीकी परेशानी चल रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।